अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है यामाहा की न्यू प्राइस लिस्ट के ऊपर। मुसलसल 3 दिन हो चुके हैं और मुसलसल 3 दिनों से मैं प्राइस लिस्ट के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक के बाद एक प्राइस लिस्ट आपको नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो आपके पास होंडा की प्राइस लिस्ट आई, उसके बाद आपके पास सुजुकी की प्राइस लिस्ट आई। अब यामाहा ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, यामाहा ने भी अपनी प्राइस लिस्ट को चेंज कर दिया है और न्यू प्राइस लिस्ट लॉन्च कर दी है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2 नवंबर से हो जाएगी। 2 नवंबर से आपको YBZ, YBZ DX, YBR, YBR-G और YBR-G का स्पेशल एडिशन, इन तमाम बाइक्स की जो प्राइजेस हैं ये चेंज मिलेंगी आपको 2 नवंबर से। और कितना इंक्रीज़ है इनके अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो बाइक है वो है यामाहा YB125Z। तो यामाहा YB125Z की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 2,86,500 रुपीज़। 2,86,500 रुपये इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 7,000 रुपये का इजाफा किया गया है और 7,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिल रही है 2,93,500 रुपये। 2,93,500 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। सो गाइस, अब यामाहा के तमाम बाइक्स YBZ से लेकर YBR-G तक आपको 3 लाख प्लस के ही मिलेंगे। अगर हम YBZ की बात कर लें तो YBZ की मैंने आपको प्राइस बताई 2,93,500 रुपये, तो 2,93,500 तो ये होगी इस बाइक की ओरिजिनल प्राइस। इसके बाद आपने इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं और सारे बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो मिला के ये बाइक 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। ये 3,05,000 से 3,06,000 रुपये तक आपको पड़ जाएगा ये बाइक। इसके बाद हम सेकंड बाइक की बात करें तो सेकंड बाइक हमारे पास है यामाहा YB125Z DX। तो यामाहा YB125Z DX की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 3,07,000 रुपये। 3,07,000 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 7,500 रुपये का इजाफा किया गया है और 7,500 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिल रही है 3,14,500 रुपये। 3,14,500 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बाइक है वो है यामाहा YBR। तो यामाहा YBR की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 3,15,000 रुपये। 3,15,000 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 7,500 का इजाफा किया गया है और 7,500 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिल रही है 3,22,500 रुपये। 3,22,500 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास आता है यामाहा YBR-G। यामाहा YBR-G जो रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर है उसकी आपको लास्ट प्राइस मिल रही थी 3,28,000 रुपये। 3,28,000 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर 8,000 रुपये का इजाफा किया गया है और 8,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिल रही है 3,36,000 रुपये। 3,36,000 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास YBR-G का ही ग्रे कलर आ जाता है। तो YBR-G का जो ग्रे कलर है उसकी आपको लास्ट प्राइस मिल रही थी 3,31,000 रुपये। 3,31,000 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी। और इस बाइक की प्राइस के अंदर भी 8,000 का इजाफा किया गया है और 8,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिल रही है 3,39,000 रुपीज़। 3,39,000 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। सो गाइस, प्राइसेस आपके सामने आ चुकी हैं सारे बाइक्स की। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यामाहा YBZ की न्यू प्राइस है 2,93,500 रुपये। यामाहा YB125Z DX जो है उसकी न्यू प्राइस है 3,14,500 रुपये। यामाहा YBR की न्यू प्राइस है 3,22,500 रुपये। यामाहा YBR-G जो रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर है उसकी न्यू प्राइस है 3,36,000 रुपये। और यामाहा YBR-G का जो डार्क ग्रे कलर है उसकी आपको न्यू प्राइस मिल रही है 3,39,000 रुपये। सो गाइस, आप इस बार यामाहा को इस बात पे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यामाहा ने इस बार अपने बाइक्स के अंदर कम प्राइजेस को बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया ज़रूर है। यामाहा ने, इनका रिकॉर्ड है बल्कि, इन्होंने कम से कम भी अपने बाइक के अंदर 18,000 रुपये बढ़ाया था और मैक्सिमम ये 26,000 तक पहुंच गए थे। और एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने मिनिमम भी 20,000 बढ़ाया था और मैक्सिमम 26,000 रुपये एक दफ़ा बाइक के अंदर बढ़ा दिया था। मतलब इन्फ्लेशन इनको कुछ ज़्यादा ही लड़ गई थी, बाकी किसी कंपनी को नहीं लड़ी, इस कंपनी को स्पेशल वक्री लड़ गई थी। बहरहाल वो टाइम गुजर गया है और अब आपके पास यामाहा के तमाम बाइक्स कम से कम आपको 3 लाख रुपये के मिलेंगे। ये 293,500 वाली जो गेम है ये तो बाइक की ओरिजिनल प्राइस हो गई। इसके ऊपर आप जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेंगे और वगैरह वगैरह, तो वो चार्जेस वगैरह मिला के आपके 3,05,000 3,06,000 ईजिली बन जाते हैं। अगर आप सुजुकी की बात करें तो सुजुकी GD110S जो है उसकी फाइल प्रोसेसिंग फ़ीस है 9,000 रुपये सिर्फ।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यामाहा की फ़ाइल प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी, फिर उसमें वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह सारे सब कुछ आ जाता है। तो सुजुकी GD110S के लिए जब 9,000 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं, तो यामाहा के लिए तो ये वैसे ही ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे। मतलब आप इस तरह सोच लें कि 3,05,000 भी शायद मैं कम बता रहा हूँ, 3,10,000 तक आपको यामाहा YBZ सिंपल अगर आप न्यू परचेज़ करते हैं तो आपको जा पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह और फाइल प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ मिला के। सो गाइस, वैसे यामाहा ने आपको टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी कि आप यामाहा का कोई भी बाइक पहले परचेज़ कर लें, क्योंकि आज के दिन है 2 नवंबर और 2 नवंबर के दिन ही इन्होंने अपनी प्राइजेस को रिवाइज़ कर दिया है। तो किसी को भी मौका नहीं मिला कि वो पहले जाके बाइक को परचेज़ कर लें। बहरहाल YBZ DX और YBR अब इनके आपको प्राइजेस न्यू मिल रही हैं और YBR G से एक्सपेक्टेड है कि जल्द से जल्द इसकी प्राइस जो है वो 3.5 लाख रुपए टच कर जाएगी। उम्मीद है आपको जो नया साल मिलेगा वो YBR G की जो प्राइस होगी नए साल में वो होगी 3,50,000 रुपये कम अज़ कम, जो जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरह इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यामाहा ने इस बार सबसे कम प्राइस बढ़ाई है और इनका कुछ पता नहीं लगना। अगले महीने हो सकता है कि आप सबको सरप्राइज़ कर दें और अपने बाइक्स की प्राइजेस को आउट ऑफ द वे जाके रिवाइज़ कर दें। कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब सुजुकी ने सबसे ज़्यादा अपने बाइक्स के अंदर प्राइस बढ़ाई है, उसके बाद होंडा ने अपने बाइक्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस को बढ़ाया है और इसके बाद यामाहा। क्योंकि अगर हम होंडा की बात करें, होंडा ने अपने बाइक्स के अंदर मैक्सिमम प्राइस को इंक्रीज़ किया है 15,000 रुपये, जबकि यामाहा ने अपने बाइक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है 8,000 रुपये। तो डिफरेंस आ गया। फिर इस तरह आप कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट पे है यामाहा, सबसे हाईएस्ट पे है सुजुकी। सो गाइस, एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि यामाहा के जितने भी मॉडल्स हैं, अक्सर लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं कि YBZ का नया मॉडल कब आएगा, YBR G का नया मॉडल कब आएगा। तो ये उन सब के लिए बात है कि यामाहा YBZ से लेकर YBR G तक इनकी जितनी भी बाइक्स हैं, इनकी अभी तक 2023 मॉडल की कोई भी अपडेट्स नहीं है और रूमर्स यही हैं कि यामाहा 2023 में भी यही मॉडल चलाएगा, अपने नए मॉडल को लॉन्च नहीं करेगा। हो सकता है अगले साल जो है वो लॉन्च करे नया मॉडल। और इसी तरह मेरे पास होंडा प्राइडर की भी अपडेट्स हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं प्राइडर के बारे में, तो कि प्राइडर के बारे में बता दें। तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो के अंदर मैं आपको होंडा के जितने बाइक्स रह गए हैं, जिसमें होंडा प्राइडर है, होंडा प्राइडर के साथ साथ ये होंडा CB150F है, तो इनके नए मॉडल्स की क्या अपडेट्स होंगी वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। बाकी जो होंडा के मॉडल्स हैं, होंडा CD70, CD70 ड्रीम, होंडा 125, 125 SE और CB125F, इनके 2023 मॉडल आ चुके हैं और इन सब मॉडल्स का मैंने रिव्यू कर लिया है एक्सेप्ट होंडा CD70। होंडा CD70 की बस मैंने आपको झलक दिखाई थी, इसका प्रॉपर रिव्यू नहीं किया। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।